बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इंजीनियर गज़नफ़र अब्बास मदनी हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.1 इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है कि फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर्स। तो हमने ये जो 6 पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, हमने यहाँ से कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है और उनको फैक्टराइज करना है। तो पहला सवाल हुआ जी 6x प्लस 12। तो इसको हम दोबारा लिखेंगे 6x प्लस 12। तो यहाँ से जो कॉमन आता है वो 6 आता है। तो पहली टर्म में से 6 कॉमन चला गया तो x प्लस 12 में से 6 कॉमन चला गया तो 2। तो इस तरह पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। इसी तरह सेकंड पार्ट है वह जी 15y की पावर 2 प्लस 20y। तो इसको हम दोबारा लिखेंगे 15y की पावर 2 प्लस 20y। तो इन दोनों टर्म्स के अंदर जो कॉमन है वो है जी हमारे पास 5, पहले 5, फिर y की 2 और y में से कॉमन है y, तो वो आ जाता है 5y कॉमन आ गया। तो इस टर्म से बाकी रह जाएगा 3y प्लस 20 में से 5 कॉमन चला गया तो 4, और y पूरा कॉमन चला गया तो पीछे रह जाएगा प्लस 4। तो इस तरह इसकी भी हमने कॉमन फैक्टराइजेशन कर दी है। अब है जी पार्ट नंबर 3, वो है जी -12x की पावर 2 माइनस 3x। तो यहाँ पे जो अगर हम कॉमन देखें इन दोनों टर्म के अंदर माइनस है, तो पहले हम इसको सवाल को लिखेंगे -12x की पावर 2 माइनस 3x। तो इन दोनों टर्म में से पहले माइनस को कॉमन लेंगे, फिर 12 और 3 में से 3 कॉमन आएगा, फिर x की 2 और x में से x कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या रह जाएगा, माइनस कॉमन चला गया, 12 में से 3 कॉमन गया तो पीछे 4 रह जाएगा, x की 2 में से x कॉमन चला गया तो पीछे x रह जाएगा। तो 4x इधर से माइनस कॉमन चला गया तो पीछे प्लस रह जाएगा, 3x पूरा का पूरा कॉमन है तो पीछे 1 रह जाएगा। तो इस तरह इसकी कॉमन फैक्टराइजेशन हो चुकी है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 इसको लिखेंगे 4a की पावर 2b प्लस 8ab की पावर 2। तो यहाँ पर 2 टर्म है, तो पहले 4 और 8 में से 4 कॉमन, a की 2 और a में से a कॉमन, b और b की पावर 2 में से b कॉमन। तो 4a की 2 b, तो इसमें से 4ab कॉमन तो पीछे a रह जाएगा, प्लस 8ab की 2, 8 में से अगर हम 4 कॉमन लें तो पीछे 2 रह जाता है, ab की 2, ab कॉमन चला गया तो पीछे b रह जाएगा। तो इस तरह इसकी भी कॉमन फैक्टराइजेशन हो चुकी है। पांचवा पार्ट वो कहता है xy माइनस 3x की 2 प्लस 2x। तो इसको हम लिखेंगे xy माइनस 3x की 2 प्लस 2x। तो इनमें से क्या चीज़ कॉमन है, वो है जी इन तीनों टर्म्स के अंदर x कॉमन है। तो पहले टर्म में से x कॉमन गया तो पीछे y रह जाएगा, माइनस 3x की पावर 2 में से x कॉमन चला गया तो माइनस 3x रह जाएगा, प्लस 2x में से x कॉमन चला गया तो पीछे 2 रह जाता है। तो इस तरह पांचवें पार्ट की भी कॉमन फैक्टराइजेशन हो चुकी है। छठा पार्ट, इसमें भी हमारे पास 3 टर्म है, तो इसको हम लिखते हैं सोल्यूशन के अंदर 3a की 2 b माइनस 9ab की 2 प्लस 15ab। तो इन तीनों टर्म के अंदर जो कॉमन है वो है जी 3a की 2 a तो a, b की 2 b तो b, यानी कि 3ab कॉमन है। तो 3a की 2 b में से 3ab कॉमन गया तो पीछे a रह जाएगा, फिर ये माइनस 9 में से 3 कॉमन गया तो 3 रह जाएगा, ab की 2 में से ab कॉमन चला गया तो पीछे b, तो माइनस 3b आ जाएगा, प्लस 15 में से 3 कॉमन गया तो पीछे 5 रह जाएगा, और ab और ये पूरा का पूरा ab बाहर कॉमन चला गया तो पीछे सिर्फ टर्म प्लस 5 रह जाएगी। तो इस तरह छठे पार्ट की भी कॉमन फैक्टराइजेशन हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फैक्टराइज 5x प्लस 15। हमने 5x प्लस 15, पहले हम इसको लिखते हैं 5x प्लस 15। तो इन दोनों टर्म्स के अंदर 5 कॉमन है, तो 5x में से 5 कॉमन चला गया तो पीछे x रह जाता है, प्लस 15 में से 5 कॉमन चला गया तो पीछे प्लस 3 रह जाएगा। तो इस तरह इसकी भी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब है जी दूसरा पार्ट, वो है जी x की 2 प्लस 4x प्लस 3। तो हमने यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, और वो कैसे, तो हमने यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले पहली टर्म है x की 2, आखिरी टर्म है 3, मल्टीप्लाई करें तो 3x की पावर
2 आ जाएगी। तो यहाँ से कोफिशिएंट 3 है, तो 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम्स जाएगा। 3 और 1 को ऐड करें तो 4, तो दरमियान वाली टर्म का कोफिशिएंट 4 है, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करें तो +1 और +3, तो पेयर बन जाएगा +1x यानी कि +x + 3x। तो सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर x की 2 + 4x + 3 लिखेंगे। तो x की 2 पहला पेयर +1x यानी कि +x, फिर दूसरा पेयर +3x + 3। तो पहली 2 टर्म में से x कॉमन, तो x की 2 में से x कॉमन गया तो x, प्लस x में से x कॉमन गया तो +1 रह जाता है। आखिरी 2 टर्म में से +3 कॉमन, तो 3x में से 3 कॉमन चला गया तो x रह जाएगा। +3 में से +3 कॉमन चला गया तो पीछे +1 रह जाएगा। तो इन दोनों में से x + 1 और x + 1 कॉमन, और इनके बाहर x + 1 के बाहर x है और इस x + 1 के बाहर +3 है, तो ये भी दूसरा फैक्टर बन जाएगा। तो ये है x + 1 × x + 3, तो इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। तीसरा वह जी x की 2 + 6x + 8। तो पहली जो टर्म है वो है जी x की 2, आखिरी टर्म है +8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8x की 2, 8x की 2 में से 8 कोफिशिएंट है, तो 1 का टेबल 8 पे 8 टाइम्स जाता है। 8 और 1 को ऐड करें तो 9, तो ये दरमियान वाली टर्म का कोफिशिएंट 9 नहीं है। 8 में से 1 माइनस करें तो वो 7, तो दरमियान वाली टर्म का कोफिशिएंट 7 नहीं है, तो पहला पेयर फेवरेबल नहीं है। इसी तरह अब है जी दूसरा पेयर, वो है 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम्स जाएगा। 4 और 2 को ऐड करें तो 6। यस, ये जो दरमियान वाली टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास +6 है, तो पेयर बन जाएगा +2x + 4x। तो सवाल लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर x की पावर 2 + 6x + 8। तो x की 2 इसका पहला पेयर बनेगा +2x, दूसरा पेयर बनेगा +4x + 8। इन पहली 2 टर्म में से x कॉमन तो x + 2 + 4 कॉमन तो x + 2। तो इन 2 टर्म्स के अंदर से जो कॉमन है ब्रैकेट वाला x + 2, दूसरे फैक्टर में x और इधर से +4। तो इस तरह हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की भी फैक्टराइजेशन कर दी है, जिसमें 2 फैक्टर हैं x + 2 और x + 4। अब है जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4, तो वो है जी x की 2 + 4x + 4। तो पहली टर्म है वो है जी हमारे पास x की 2, आखिरी टर्म है जी हमारे पास x, इनको मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा 4x की पावर 2। तो वो है जी हमारे पास इसका कोफिशिएंट है जी हमारे पास 4, तो 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम्स जाएगा। 4 और 1 को ऐड करें 5, तो दरमियान वाली टर्म का कोफिशिएंट 5 नहीं है। 4 में से 1 माइनस कर दें तो वो आ जाता है हमारे पास 3, तो दरमियान वाली टर्म का कोफिशिएंट 3 नहीं है, तो इसका मतलब पहला पेयर हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। अब दूसरा पेयर वो है जी 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 to the 4 बनेगा, तो 2 और 2 को ऐड करें तो 4। यस, तो इसका मतलब है ये हमारे लिए फेवरेबल है, तो इधर लिखेंगे +2 और +2। तो पहले हम सवाल लिखेंगे वो है जी x की 2 + 4x + 4। अब इसके पेयर बनाते हैं, वो है जी x की 2 + 2x + 2x + 4। तो इन दोनों टर्म के अंदर जो चीज़ कॉमन है x × x + 2 हो जाएगा। इन 2 टर्म में से +2 कॉमन, तो अंदर रह जाएगा x + 2। अब इन दोनों में से कॉमन है x + 2, और इन दोनों के जो बाहर है वो भी हमारे पास एक फैक्टर बनेगा, इधर से x और इसके बाहर +2, तो ये बन जाएगा हमारे पास x + 2 × x + 2। इस सवाल को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, और वो है जी फार्मूला। तो यहाँ पे मैं इसका दूसरा तरीका आपको कर देता हूँ, यानी कि सवाल है x की 2 + 4x + 4। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a² + 2ab + b का स्क्वायर। तो a से मुराद x और b से मुराद 2, तो 2 की पावर 2 4 आ जाएगी, और x की पावर 2 बन जाएगा। तो इससे मुराद है +2ab, a से मुराद यहाँ पे x और b से मुराद यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो देखें
दरमियान वाले टर्म 2 मल्टीप्लाई 2 4x, तो यहाँ पे अब हमारा फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो वो फार्मूला a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2, तो आ जाएगा a प्लस b होल की 2, चूँकि x प्लस 2 होल के पावर 2, इसको हम अलग अलग लिखें तो वो आएगा x प्लस 2 इंटू x प्लस 2। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमने पेयर्स की फॉर्म में किया वैसे हम फार्मूले की मदद से भी हम इसको वैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने फैक्टराइजेशन से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो सवाल है जी x की 2 प्लस x माइनस 12, तो पहली टर्म वो है जी हमारे पास x की 2, आखिरी टर्म वो है जी माइनस 12, इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 x की पावर 2, इनका कोफिशेंट माइनस को छोड़ के कोफिशेंट यानी कि 12, तो इसके पेयर बनाते हैं। 1 का टेबल 12 पे 12 टाइम्स जाएगा, तो 12 प्लस 1 13, तो ये दरमियान वाला 13 नहीं है, ये तो प्लस 1 है। 12 माइनस 1 11, तो ये 11 नहीं, ये तो 1 है। अब हम दूसरा पेयर 2 का टेबल 12 पे 6 टाइम जाएगा, 6 और 2 को ऐड करें तो वो आ जाता है हमारे पास 8, तो ये 8 नहीं, ये 1 है। 6 में से 2 माइनस कर दें तो वो आ जाता है हमारे पास 4, तो ये 4 नहीं बल्कि ये प्लस 1 है। तो इसका मतलब पहला पेयर भी गया, दूसरा भी गया। अब है जी 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम्स जाएगा, 4 और 3 को ऐड कर दें तो 7, तो दरमियान वाली टर्म प्लस 1 है, 7 नहीं। लेकिन 4 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें तो वो आ जाता है 1, तो ये वाली जो टर्म है प्लस 1, यस। यहाँ पे हम लिखेंगे तो प्लस 4 और इधर से लिखेंगे माइनस 3, यानी कि 4 माइनस 3 विच इज़ प्लस 1, तो पेयर बन जाएगा माइनस 3x प्लस 4x। तो लिखेंगे x की 2 माइनस ये 3x, यानी कि यहाँ पर माइनस 3x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 4x माइनस 12, तो x की 2 माइनस 3x में से अगर x कॉमन लें तो ये आएगा x माइनस 3, जिस तरह यहाँ पे माइनस था, तो प्लस 4x माइनस 12 में से प्लस 4x कॉमन आएगा, तो पीछे रह जाएगा हमारे पास x, और यहाँ से प्लस 4 कॉमन गया तो पीछे रह जाएगा माइनस 3x। तो आप देख सकते हैं कि अब ये x माइनस 3 है, इधर x माइनस 3 है, तो इन दोनों में से जो कॉमन आएगा वो x माइनस 3 ही कॉमन आएगा। तो पहला जो फैक्टर है वो है जी हमारे पास x माइनस 3, जो पहला फैक्टर है वो जी हमारे पास x माइनस 3, तो इसको हम लिखेंगे x माइनस 3। और जो दूसरा फैक्टर होगा वो है जी जो इनके बाहर रह गया, यानी कि x माइनस 3 के बाहर है x, और x इस x माइनस 3 के बाहर है प्लस 4, तो दूसरा फैक्टर आएगा x प्लस 4। तो इस तरह x की 2 प्लस x माइनस 12 की फैक्टराइजेशन होगी x माइनस 3 इंटू x प्लस 4। अच्छा, ये लाइव मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक इस तरह की गलती आ सकती है, तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। अच्छा जी, दूसरा पार्ट हुआ जी x की 2 प्लस 7x प्लस 10, तो इसमें पहली टर्म है x की 2, आखिरी टर्म है 10, मल्टीप्लाई करो तो 10x की पावर 2, तो हम 10 के पेयर्स बनाते हैं। 1 का टेबल 10 पे 10 टाइम्स जाएगा, 10 और 1 को ऐड करें तो 11, 10 को 10 में से 1 माइनस कर दें तो वो आ जाएगा हमारे पास 9। तो ये ना तो 11 है दरमियान वाली टर्म का कोफिशिएंट, और ना ही वो हमारे पास 9 है, तो पहला पेयर हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। तो इसी तरह 2 का टेबल 10 पे 5 टाइम जाएगा, 5 और 2 को ऐड कर दो 7, तो दरमियान वाली टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 7 है, तो इसका मतलब है ये हमारे लिए फेवरेबल है। तो इसको हम दोबारा लिखेंगे x की 2 प्लस 7x प्लस 10, तो x की 2 पहला पेयर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब पहले दो टर्म्स में से जो कॉमन है वो है जी हमारे पास x, तो ये रह जाएगा x प्लस 2। आखिरी दो टर्म में से जो कॉमन होगा वो प्लस 5, तो पीछे रह जाएगा प्लस 5 कॉमन है तो x, इधर 10 में से प्लस 5 कॉमन चला गया तो प्लस 2 रह जाएगा। अब इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है वो है जी x प्लस 2, और इधर से भी x प्लस 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू x प्लस 2। तो पहला फैक्टर आ गया x प्लस 2, दूसरा फैक्टर इसके बाहर x और इसके बाहर प्लस 5, तो x प्लस 5, तो दूसरा फैक्टर आ जाएगा x प्लस 5। तो इस तरह हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है। अब है जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3,
वो है जी एक्स की 2 माइनस 6x प्लस 8। तो पहली टर्म है एक्स की 2, आखिरी टर्म है जी 8, तो वो आ जाएगा 8x की पावर 2। इसका कोफिशेंट क्या है 8, इसके पेयर बनाते हैं, 1 का टेबल 8 पे 8 टाइम्स जाएगा, 8 और 1 9, तो ये कोफिशेंट -6 है 9 नहीं, यानी कि हम माइनस को छोड़ के सिर्फ कोफिशेंट ये देखें, यानी कि ये 6 है ये 9 नहीं। इस तरह 8 में से 1 माइनस करें तो 7, तो ये 6 है 7 नहीं, तो पहला पेयर हमारा फेवरेबल नहीं। अब 2 का टेबल 8 पे 4 टाइम जाएगा, 4 और 2 को ऐड करें तो 6, यस ये 6 है यानी कि -6, तो दोनों को ही हम माइनस कर देंगे, तो -2 -4 तो -6 हो जाएगा। तो पहले हम सवाल लिखेंगे x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 8, तो x का स्क्वायर माइनस 2x पहला पेयर माइनस 4x दूसरा पेयर प्लस 8, पहली दो टर्म में से कॉमन है x, तो अंदर रह जाएगा x की 2 में से x कॉमन गया तो x, -2x में से x कॉमन गया तो -2, इस तरह आखिरी दो टर्म में से -4 कॉमन, तो -4x में से 4 कॉमन गया तो x, प्लस 8 प्लस में से माइनस कॉमन गया तो पीछे माइनस रह जाता है, 8 में से 4 कॉमन चला गया तो -2। तो अब आप देखें इन दोनों में से पहले जो कॉमन है ब्रैकेट वाला x -2, और इन दोनों के बाहर यानी कि इधर से x और इधर से -4, तो ये भी एक फैक्टर बनेगा जो कि दूसरा फैक्टर रहेगा x -4। तो इस तरह हमने तीसरे पार्ट की भी फैक्टराइजेशन कर दी। अब है जी पार्ट नंबर 4, वह जी x की पावर 2 माइनस x माइनस 56, तो पहली टर्म है x की 2, आखिरी टर्म है -56, तो मल्टीप्लाई करें तो -56 x की पावर 2, तो सिर्फ कोफिशेंट वो भी प्लस वाला देखें तो 56, तो वो आएगा 1 का टेबल 56 पे 56 टाइम जाएगा, 56 को 1 में ऐड करें तो 57 और माइनस करें तो 55, तो ये ना तो 57 है और ना ही 55, तो ये तो -1x है, तो हमें 1 देखना है। तो इसी तरह 2 का टेबल 56 पे 28 टाइम्स जाएगा, 28 और 2 को ऐड करो 30, 28 में से 2 माइनस कर दो तो वो बनता है 26, तो ये ना तो 30 है और ना ही 26, तो दूसरा पेयर भी फेवरेबल नहीं, पहला भी फेवरेबल नहीं। अब हम देखते हैं 3 का टेबल, तो 3 का टेबल तो यहाँ पे जाता नहीं, तो हम देखते हैं अब 4 का यहाँ पे टेबल 14 टाइम्स जाएगा, 14 और 4 को ऐड करो तो 18, तो ये 18 नहीं ये तो 1 है, तो 14 में से अगर 4 माइनस करो तो 10, तो ये 10 नहीं बल्कि -1 है, तो ये वाला भी पेयर हमारे लिए फेवरेबल नहीं। 5 का टेबल नहीं जाता, फिर है 6 का टेबल भी इसके ऊपर कंप्लीट नहीं जाता। अब है जी 7 का टेबल 56 के ऊपर 8 टाइम्स जाता है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 56, अब 8 में से 8 और 7 ऐड करें तो ये बनता है हमारे पास 15, तो ये 15 नहीं बल्कि -1 है, तो 8 में से 7 माइनस करें तो 1 बनता है। अच्छा ये तो -1 है, तो हम इसको -1 बना सकते हैं, बड़ी के साथ माइनस और छोटी के साथ प्लस, तो -8 + 7 विच इज़ -1, तो पेयर बनेगा +7x - 8x। तो इसको हम सोल्यूशन के अंदर लिखेंगे x की 2 -x - 56, पहले सवाल लिखा, फिर x की 2, अब इसको हम तोड़ेंगे यानी कि पेयर की फॉर्म में, तो +7x - 8x - 56, तो पहली दो टर्म में से कॉमन x, तो अंदर रह जाएगा x + 7, आखिरी दो टर्म में से -8 कॉमन, तो ये रह जाएगा x, माइनस यहाँ से कॉमन चला गया तो पीछे प्लस, 56 में से 8 कॉमन चला गया तो पीछे 7 रह जाएगा। अब इन दोनों में से x + 7 कॉमन, और इन दोनों के बाहर यानी कि x + 7 के बाहर x है और इस x + 7 के बाहर -8 है, तो ये भी हमारा एक फैक्टर बन गया x - 8। तो इस तरह पार्ट नंबर 4 की भी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब है जी पार्ट नंबर 5, वह है जी x की पावर 2 - 10x - 24, तो पहली टर्म है जी x की पावर 2 - 24, मल्टीप्लाई करें -24 x की पावर 2, इसमें से माइनस को इग्नोर करके 24 की हम पेयर बनाते हैं, तो 1 का टेबल 24 पे 24 टाइम्स जाता है, 24 और 1 को ऐड करें तो 25, और 24 में से 1 माइनस करें तो 23, तो ये तो ना तो 25 और ना ही 23, ये तो -10 है, तो पहला पेयर भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। अब है जी 2 का टेबल 24 पर 12 टाइम्स जाएगा, तो 12 और 2 को ऐड कर दें तो वो आता है 14,
तो ये 14 नहीं, ये -10 है। 12 में से 2 को माइनस कर दें तो 10, तो यस ये -10 है। तो इसको -10 कैसे बनाएंगे? बड़े के साथ यानी कि बड़ी नंबर के साथ माइनस लिख देंगे और छोटे के साथ प्लस लिख देंगे। तो -12 प्लस 2, तो ये -10 आएगा। तो हम इसके पेयर बनाएंगे। तो पहले सवाल लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर x की 2 -10x -12, तो x की 2 माइनस, बल्कि इसको तोड़ेंगे तो पहला पेयर आएगा +2x, दूसरा आएगा -12x -24। तो पहली दो टर्म में से कॉमन x, तो अंदर आ जाएगा x +2। आखिरी दो टर्म में से कॉमन आएगा -12, माइनस कॉमन चला गया, 12 भी कॉमन, तो x माइनस कॉमन चला गया बाहर, तो प्लस, और 24 में से 12 कॉमन चला गया तो पीछे 2 रह जाता है। अब आप देखें इन दोनों में से x+2 कॉमन, और इनके जो बाहर है इसके बाहर x है और इस x+2 के बाहर -12 है, तो ये दूसरा फैक्टर बनेगा x -12। तो इस तरह जो पार्ट नंबर 5 है तो इसकी भी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 6। स्टेटमेंट है y की 2 प्लस 4y -12। तो पहली टर्म है y की 2, आखिरी टर्म है -12, मल्टीप्लाई करें -12 y की पावर 2, तो माइनस को इग्नोर करके 12 के हम पेयर बनाते हैं। वो है जी 1 का टेबल 12 पे 12 टाइम्स जाता है, 12 और 1 को ऐड कर दें तो वो आता है 13। तो ये दरमियान वाली टर्म का कोएफिशिएंट 13 है, ये 4 है। 12 में से 1 माइनस कर दें तो 11, तो ये भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं होगा। इस तरह 2 का टेबल 12 तक यानी कि 6 टाइम जाएगा, तो 6 और 2 को ऐड कर दें तो वह है 8, तो ये 8 नहीं 4 है। 6 में से 2 को माइनस कर दें तो वो आता है 4, तो यस ये +4 है। तो चूँकि हमें +4 चाहिए तो बड़े के साथ प्लस लिख देंगे और छोटे के साथ माइनस, तो पेयर बन जाएगा -2y + 6y। तो सवाल लिखेंगे y का स्क्वायर प्लस 4y -12, y का स्क्वायर, पहला पेयर -2y, दूसरा पेयर +6y -12। अब पहले दो टर्म में से कॉमन y, तो अंदर आ जाएगा y -2। अब इन दो टर्म में से जो कॉमन है वो है +6, तो हो जाएगा y -2। अब इन दोनों में से कॉमन y -2, और जो दूसरा फैक्टर बनेगा वो आ जाएगा y +6, तो इसको लिख देंगे y +6। तो इस तरह छठे पार्ट की भी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। सातवां पार्ट हुआ जी y का स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। तो पहली टर्म y का स्क्वायर, आखिरी टर्म 36, मल्टीप्लाई करें 36 y की पावर 2 36। अब हम इनके पेयर देखते हैं। तो 1 का टेबल 36 तक 36 टाइम्स जाएगा, तो 36 और 1 को ऐड करें तो 37, तो ये 37 नहीं ये 13 है। 36 में से 1 माइनस कर दो तो 35, तो ये 35 नहीं बल्कि 13 है। तो पहला पेयर हमारा फेवरेबल नहीं। 2 का टेबल 36 तक 18 टाइम्स जाएगा, तो 18 और 2 को ऐड करो तो 20, ये 20 नहीं 13 है। 18 में से 2 माइनस कर दो 16, तो ये 16 नहीं बल्कि 13 है। तो दूसरा पेयर भी हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। अब है जी हमारे पास यहाँ पे 3 का टेबल। 3 का टेबल 36 पर 12 टाइम्स जाता है। 12 3 दा 36, 12 और 3 को ऐड करो तो वो बनता है 15, तो ये 15 नहीं बल्कि 13 है। 12 में से 3 माइनस कर दो 9, तो ये 9 नहीं बल्कि 13 है। तो ये वाला भी जो पेयर है हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। अब 4 का टेबल 36 तक 9 टाइम्स जाएगा, यानी कि 9 4 द 36। 9 और 4 को ऐड करें तो 13, यस ये +13 है। तो +13 है तो दोनों को ही ऐड करेंगे तो पेयर बन गया +4x, दूसरा बन गया +9x। तो सवाल को हम दोबारा लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9y प्लस 36। पहली दो टर्म में से जो कॉमन है वो y है, तो अंदर रह जाएगा y प्लस 4। आखिरी दो टर्म में से +9 कॉमन है, तो अंदर रह जाएगा y प्लस 4। अब इन दोनों में से y प्लस 4 कॉमन है और दूसरा फैक्टर y प्लस 9 रह जाएगा।
तो इस तरह सातवें पार्ट की भी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब है जी हमारे पास पार्ट नंबर 8, वह जी एक्स की 2 माइनस एक्स माइनस 2। तो पहली टर्म एक्स की 2, आखिरी टर्म -2, मल्टीप्लाई करें तो -2 एक्स की पावर 2। तो -2 को इग्नोर करके 2। तो अब आप देखें 2 का 1 का टेबल 2 तक 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 और 1 को ऐड करें तो 3। तो ये 3 नहीं बल्कि -1 है। 2 में से 1 माइनस कर दें तो वो बनता है 1, तो ये -1 है, तो ये फेवरेबल है। तो चूँकि -1 बनाने के लिए बड़ी वैल्यू के साथ यानी कि बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस लिख देंगे तो पेयर बन जाएगा +1x यानी कि +x और -2x। तो इस सवाल को दोबारा रीराइट करेंगे तो आएगा x की 2 -x -2 यानी कि सवाल लिखा सोल्यूशन के अंदर। फिर हम इसकी पेयर लिखेंगे x की पावर 2, पहला पेयर +1x यानी कि +x, दूसरा पेयर -2x और फिर -2। तो पहली दो टर्म में से जो कॉमन है वो है जी हमारे पास x, तो अंदर आ जाएगा x +1, क्योंकि +x में से x कॉमन गया तो पीछे 1 रह जाता है। इसी तरह आखिरी दो टर्म में से -2 कॉमन, माइनस दोनों टर्म में से माइनस चला गया तो अंदर दोनों टर्म ही प्लस आ जाएंगे, और फिर दोनों ही कॉमन चले गए तो इधर से -2 कॉमन गया तो x रह जाएगा, इधर से -2 पूरा का पूरा कॉमन चला गया तो पीछे +1 रह जाएगा। तो अब इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है वो है जी हमारे पास x +1, और दूसरे फैक्टर में इधर से x और इधर x +1 के बाहर -2, तो दूसरा फैक्टर रहेगा x -2। तो इस तरह आठवें पार्ट की भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो पहला पार्ट 2x की पावर 2 + 7x + 3, तो सोल्यूशन के अंदर सवाल लिखेंगे 2x की पावर 2 + 7x + 3। इसमें जो पहली टर्म है 2x की पावर 2 और आखिरी टर्म है जी +3, मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6x की पावर 2। अब हम 6 के पेयर्स बनाते हैं, 1 का टेबल 6 पे 6 टाइम्स जाएगा, 6 और 1 को ऐड कर दें तो 7, यस ये तो 7 है, तो पहला पेयर ही फेवरेबल है, तो +1x + 6x, तो ये बन जाएगा 2x की पावर 2 + 1x यानी कि +x + 6x यानी कि +6x + 3। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? पहले दो टर्म में से हमारे पास x कॉमन है, तो x कॉमन आ गया तो अंदर रह जाएगा 2x + 1, और इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? +2 नहीं, इन दोनों में से जो कॉमन है वो है जी हमारे पास +3, तो ये आएगा 2x + 1। अब इन दो टर्म में से जो कॉमन है वो है जी 2x + 1। अब इनके बाहर जो रह गया वो भी एक फैक्टर बनेगा x, इधर से +3, तो जाएगा x + 3। तो इस तरह हमारा ये पहला पार्ट भी इसकी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। इसी तरह दूसरा पार्ट 2x की पावर 2 + 11x + 15, सोल्यूशन के अंदर सवाल लिखेंगे 2x की पावर 2 + 11x + 15। तो पहली टर्म 2x की पावर 2, आखिरी टर्म है वो 15, इनको मल्टीप्लाई करें वो तो बनता है 30x की पावर 2। तो 30 इसके हम पेयर बनाते हैं, 1 का टेबल 30 पे 30 टाइम्स जाएगा, 30 और 1 को ऐड करें 31, तो ये 31 नहीं बल्कि 11 है। 30 में से 1 माइनस कर दो 29, तो ये 11 है, 29 नहीं, तो ये जो पेयर है फेवरेबल नहीं है। अब 2 का टेबल 30 तक 15 टाइम्स जाएगा, 15 और 2 को ऐड करें 17, तो ये 17 नहीं ये 11 है। 15 में से 2 माइनस कर दें तो 13, तो ये 13 नहीं 11 है, तो ये भी पेयर फेवरेबल नहीं है। इसी तरह 3 का टेबल 30 तक 10 टाइम्स जाएगा, 10 और 3 को ऐड कर दो 13, तो ये 13 नहीं 11 है। 10 में से 3 माइनस कर दो तो वो बनता है हमारे पास 7, तो ये 11 है, 7 नहीं है, तो ये भी हमारा पेयर जो है फेवरेबल नहीं है। तो 4 का टेबल इसके ऊपर जाता नहीं। अब है 5 का टेबल 30 तक 6 टाइम जाता है, तो 6 और 5 को ऐड करें तो 11, यस ये 11 है, तो इसका मतलब है जो पेयर आएगा +5x + 6x, तो 2x की पावर 2 + 5x + 6x + 15। पहली दो टर्म में से जो कॉमन है वो है जी हमारे पास x, तो आ जाएगा 2x + 5। अब इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है वो है जी हमारे पास
3 तो वो आएगा 2x प्लस 5। तो यहाँ से कॉमन आ गया, इन दो टर्म में से कॉमन आ गया 2x प्लस 5 और दूसरा फैक्टर बन जाएगा जो इनके बाहर है, यानी कि x इधर से बाहर है प्लस 3, तो ये दूसरा फैक्टर है। तो इस तरह दूसरे पार्ट की भी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब है जी पार्ट नंबर 3, वो है जी 4x की पावर 2 प्लस 13x प्लस 3। तो इसको हम लिखेंगे 4x की पावर 2 प्लस 13x प्लस 3। अब हम इनके पेयर्स देखते हैं। तो पहली टर्म है 4x की पावर 2 और आखिरी टर्म है जी 3, इनको मल्टीप्लाई करें 4 3 द 12 x की पावर 2। तो यहाँ पे जो कोफिशेंट है वो है जी 12, तो 1 का टेबल 12 पे 12 टाइम जाएगा, 12 और 1 वो बनता है 13। यस, ये जो 13 है तो पहला पेयर बनेगा प्लस 1x, दूसरा बनेगा प्लस 12x। तो लिखेंगे 4x की पावर 2 प्लस 1x की जगह पर हम प्लस x लिखेंगे, प्लस दूसरा जो है वो प्लस 12x बनेगा प्लस 3। अब पहले पेयर के अंदर जो चीज़ कॉमन है वो सिर्फ और सिर्फ x है, तो ये आएगा 4x प्लस 1। दूसरे पेयर में जो कॉमन है वो है जी प्लस 3, तो अंदर रह जाएगा 4x प्लस 1। अब इन दोनों में से जो ब्रैकेट वाला है वो 4x प्लस 1 कॉमन, और इनके जो बाहर है x इधर से प्लस 3, तो ये दूसरा फैक्टर है x प्लस 3। तो इस तरह जो पार्ट नंबर 3 है उसकी भी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब है जी पार्ट नंबर 4, वह जी 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 2। तो सवाल है जी 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 2। तो पहली टर्म 3x की पावर 2, दूसरी 2 मल्टीप्लाई करें तो आएगा 6x की पावर 2। तो यहाँ पे कोफिशिएंट 6 है, इसका पेयर पहला 1 का टेबल 6 पे 6 टाइम जाएगा, 6 और 1 ऐड करें तो 7, तो ये 7 नहीं 5 है। लेकिन 6 में से अगर 1 को माइनस कर दें तो वो बनता है 5, तो ये प्लस 5 है, तो प्लस के लिए प्लस 6 तो ये प्लस 5 आता है। लेकिन ये पेयर अभी भी फेवरेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 को अगर हम 1 से -1 से मल्टीप्लाई करें तो वो -6 आ जाएगा। तो ये 6 है -6 नहीं, तो ये पहला पेयर हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। अब है जी दूसरा पेयर, वजह 2 का टेबल 6 तक 3 टाइम्स जाएगा, तो 3 और 2 को ऐड करें तो 5, तो ये प्लस 5 है, ये फेवरेबल है। क्यों? क्योंकि 3 और 2 दोनों प्लस वाले, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आता है, तो ये वाला पेयर जो है वो हमारे लिए फेवरेबल है। तो पेयर बन जाएगा प्लस 2x प्लस 3x। तो लिखेंगे 3x की पावर 2, तो यहाँ पर हमने पहले प्लस 3x लिख दिया और बाद में 2x लिख दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला पेयर पहले और दूसरा पेयर दूसरे बार, या दूसरा पेयर पहले लिख दो और पहला पेयर बाद में लिख दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस 2। अब इन दो टर्म में से, पहली दो टर्म में से जो कॉमन है वो है जी 3x, तो अंदर रह जाएगा 3x की पावर 2 में से 3x कॉमन गया तो x रह जाएगा, प्लस 3x में से अगर 3x कॉमन गया तो प्लस 1 रह जाएगा। इसी तरह प्लस 2x और प्लस 2, इन दोनों में से जो कॉमन है वो है जी प्लस 2। तो प्लस 2 में से हम प्लस 2x में से अगर हम प्लस 2 कॉमन लें तो पीछे x रह जाएगा, प्लस 2 में से प्लस 2 कॉमन लें तो पीछे 1 रह जाएगा। तो अब आप देखें प्लस x प्लस 1 और x प्लस 1 में से कॉमन, तो ये x प्लस 1, तो बाकी इनके बाहर 3x इधर से बाहर प्लस 2, इन दोनों को हम एक ही फैक्टर में लिखेंगे तो वो आएगा 3x प्लस 2। तो ये दूसरा हमारे पास पेयर है। तो इस तरह जो हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है उसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है। पांचवा पार्ट हुआ जी 3x की पावर 2 माइनस 11y, 3y की पावर 2 माइनस 11y प्लस 6। तो सवाल लिखेंगे सोल्यूशन के अंदर 3y की पावर 2 माइनस 11y प्लस 6। तो 3y की पावर 2 और आखिरी जो टर्म है वो है जी 6, इनको मल्टीप्लाई करें तो आएगा 18y की पावर 2 18। अब 18 के पेयर बनाते हैं, 1 का टेबल 18 तक 18 टाइम्स जाएगा, तो 18 और 1 को ऐड कर दें तो 17। 18 में से 18 में 1 ऐड कर दो तो 19, और 18 में से 1 माइनस कर दो 17। तो ये ना 19 है और ना ही 17, तो पहला पेयर हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। फिर है जी 2 का टेबल 18 तक 9 टाइम्स जाएगा, 9 और 2 को ऐड कर दें तो वो बनता है हमारे पास 11। तो यस, ये 11 है, तो इसके साथ हम -9 और इसके 2 के साथ माइनस लगा देंगे तो -2x माइनस 9x हमारा पेयर बन जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 3y की पावर 2 माइनस 2y माइनस 9y प्लस 6। तो यहाँ पे
हमारा इन पहले दो टर्म में से जो कॉमन है वो है जी y, तो अंदर रह जाएगा 3y, -2y में से y कॉमन गया तो -2 रह जाएगा। इसी तरह आखिरी जो दो टर्म है इनमें से कॉमन लेंगे तो वो आएगा -3, तो यहाँ पे रह जाएगा 3y प्लस 6 में से -3 कॉमन लें तो अंदर रह जाएगा -2। तो इसी तरह 3y -2 कॉमन और इनके बाहर y और इधर से बाहर -3, तो ये दूसरा फैक्टर बनेगा। तो 3y -2 और दूसरा फैक्टर है y -3। इसी तरह पार्ट नंबर 6 वो है जी 2y की पावर 2 -5y प्लस 2। तो सॉल्यूशन में इसको हम लिखेंगे 2y की पावर 2 -5y प्लस 2। तो पहली टर्म 2y की पावर 2, आखिरी टर्म वो 2 मल्टीप्लाई करें 4y की पावर 2 4। अब हम इसके पेयर बनाते हैं, 1 का टेबल 4 तक 4 टाइम्स जाएगा, 4 1 दा 4, तो ये 4 और 1 इनको अगर हम ऐड करें तो वो है जी हमारे पास 5। यस, ये -5 है तो इधर भी हम माइनस लगा देंगे, इधर भी माइनस, तो -1y और -4y, तो दो पेयर बन गए। तो ये आएगा 2y की पावर 2 -1y यानी कि -y -4y प्लस 2। पहले दो टर्म में से जो कॉमन है वो है जी 2y, नहीं यहाँ से जो कॉमन है वो है जी हमारे पास सिर्फ y, तो अंदर रह जाएगा 2y -1। अब इन आखिरी दो टर्म में से जो कॉमन है वो है जी हमारे पास -2, तो अंदर रह जाएगा 2y और प्लस में से माइनस कॉमन चला गया तो पीछे -2 वैसे कॉमन चला गया तो पीछे 1 रह जाएगा। अब इन दो में से जो कॉमन है ब्रैकेट वाला यानी कि 2y -1 कॉमन और इनके बाहर यानी कि इधर से हमारे पास y और यहाँ 2y -1 के बाहर -2, तो ये दूसरा फैक्टर बन जाएगा y -2। तो इस तरह जो छठा पार्ट है उसकी भी उसकी भी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। सातवां पार्ट वो है जी 4z की पावर 2 -11z प्लस 6। तो सवाल लिखेंगे 4z की पावर 2 -11z प्लस 6। पहली टर्म 4z की पावर 2 इंटू आखिरी टर्म 6, तो मल्टीप्लाई करें तो आएगा 24z की पावर 2। 24 के पेयर बनाते हैं 1 24, तो ये 24 और 1 25, 24 में से 1 माइनस करें तो 23, तो ये फेवरेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर -11 है। 2 का टेबल और यहाँ पे 12 टाइम्स तक जाएगा तो 24, 12 और 2 को ऐड करें 14, ये भी फेवरेबल नहीं। 12 में से 2 माइनस कर दो 10, ये भी फेवरेबल नहीं। अब है जी हमारे पास 3 और 3 का टेबल 24 तक 8 टाइम्स जाएगा, तो 8 और 3 को ऐड कर दो तो 11, तो यहाँ पर हम -8 और -3 लगा देंगे तो पेयर बनेगा -3z और -8z, तो ये हमारे पास पेयर जो है फेवरेबल है। 4z की पावर 2 -3z -8z प्लस 6। पहली दो टर्म में से जो चीज़ कॉमन है वो सिर्फ और सिर्फ z है, तो ये आ जाएगा 4z -3। आखिरी दो टर्म में से जो चीज़ कॉमन है वो है जी -2, तो ये आएगा 4z -3। अब इन दोनों में से कॉमन 4z -3 और जो दूसरा फैक्टर होगा वो z -2 आ जाएगा, z -2। तो इस तरह सातवां पार्ट इसकी भी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। अब है जी आठवां और आखिरी पार्ट वो है जी 6 + 7x - 3x की पावर 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल 6 + 7x - 3x की पावर 2। इसको पहले अरेंज करते हैं, -3x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 6। अब इनमें से जो है हम पेयर ढूंढते हैं, तो पहली टर्म -3x की पावर 2, आखिरी टर्म 6, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आएगा -18x की पावर 2। तो 18 के हम पेयर बनाते हैं, 1 का टेबल 18 पे 18 टाइम्स जाएगा, 18 और 1 19, तो ये तो 7 है। ये 18 में से 1 माइनस करें 17, ऐड करें 19 ना, ये 17 है ना ही 19 है, तो ये पहला पेयर फेवरेबल नहीं है। अब है जी हमारे पास दूसरा पेयर वो है जी 2 का टेबल 18 तक 9 टाइम्स जाएगा, 9 और 2 ऐड करें तो वो आता है 11, तो ये 11 नहीं ये 7 है। 9 में से अगर हम 2 को माइनस कर दें तो ये बनता है हमारे पास 7, तो ये +7 है। तो हम बड़ी नंबर के साथ प्लस और छोटे नंबर के साथ माइनस लगा देंगे तो हमारे पास पेयर बन जाएगा -2x और +9x, तो ये आ जाएगा
माइनस 3x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 9x प्लस 6। अब पहली दो टर्म में से अगर हम देखें जो चीज़ कॉमन आती है वो सिर्फ और सिर्फ माइनस x कॉमन आता है, तो अंदर रह जाएगा हमारे पास माइनस कॉमन चलेगा तो 3 और x की दो में से x कॉमन गया तो पीछे x। इसी तरह माइनस बाहर चला गया और x भी बाहर चला गया तो प्लस 2 रह जाएगा। इसी तरह प्लस 9x और प्लस 6 में से जो चीज़ कॉमन है वो है जी प्लस 3, तो अंदर रह जाएगा 3x प्लस 2। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है? 3x प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास जो बाहर रह गया वो आएगा माइनस x और इधर से प्लस 3। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 3x प्लस 2, ये पहला फैक्टर। अब जो दूसरा फैक्टर है जिसमें माइनस x प्लस 3 लिखा हुआ है, इसमें हम प्लस वाली टर्म को पहले लिख देते हैं और माइनस वाली टर्म को बाद में लिख देते हैं, तो वो दूसरा फैक्टर बन जाएगा 3 माइनस x। तो इस तरह ये हमारा जो आखिरी पार्ट है, पार्ट नंबर 8, वो सॉल्व हो चुका है। तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.1 थी वो हमने कम्प्लीटली यहाँ पे सॉल्व कर ली है। उम्मीद काफ़ी है कि आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।